हेलो गाइस, माय नेम इज अक्षय कुमार वर्मा और आज मैं एक टॉपिक जो पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, संकरण है ना, हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक जो बच गया था उसमें जितना भी संकरण होता है उसको हम कंटिन्यू स्टडी करेंगे। एसपी संकरण हम पढ़ चुके हैं, इसमें रेखी जो है रेखी आकृति के बनेंगे, इसका जो साइज है ना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम sp2 संकरण जो है वो किस प्रकार से होता है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, ये सबसे पहला हो गया sp2 संकरण है ना। sp2 संकरण, sp2 संकरण किसे कहेंगे, जिसमें जो होता है एक s है ना और जो होता है 2p, क्या पहला जो होता है जिसमें एक s और 2p आपस में मिलकर तीन नए संकरित अवस्था के ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तो वह कहलाएगा sp2 संकरण। परिभाषा यहीं से लिखेंगे, इसका कैसे लिखेंगे, सबसे पहला एक s और 2p है ना, एक s और 2p समान ऊर्जा के ऑर्बिटल रहते हैं। यह जो था आपस में मिलकर तीन नए संकरित अवस्था के ऑर्बिटल का अगर निर्माण करेगा तो इट इज कॉल्ड दैट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे इस प्रकार से, इसका परिभाषा हो जाएगा कि इसमें एक s, तो s का आकृति कैसा होता है ये है ना, और p जो होता है इसमें प्लस ये यहाँ पास ये एक p हो गया प्लस एक p। अब इनका जो था अब संकरण हम करेंगे, तो ये संकरण करने पर ठीक है ये इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें क्या होगा, एक दो है ना, यहाँ पर दो p और एक s आपस में मिलकर क्या बनाएगा, sp2 संकरण बनाएगा। तो यह कहलाएगा sp2 संकरण है ना। संकरण किसे कहेंगे, संकरण का परिभाषा हम पहले ही देख चुके हैं कि जब समान ऊर्जा के विभिन्न ऑर्बिटल है ना, जब समान ऊर्जा के विभिन्न ऑर्बिटल में ऊर्जा का वितरण उतनी ही मात्रा में करेंगे जितनी मात्रा में जो होता है यहाँ पर, जितनी मात्रा में जो होता है समान ऑर्बिटल के विभिन्न ऑर्बिटल है ना, ये हो गया समान ऊर्जा के विभिन्न ऑर्बिटल को जब आपस में मिलाते हैं तो मिलाने पर वह उतनी ही संख्या में बनेगा जितनी संख्या में हम यहाँ पर अभिक्रिया दे रहे हैं। तो यहाँ पास हो गया sp2 संकरण में एक s 2p आपस में मिलकर sp2 संकरण का निर्माण करता है। ये हो गया सबसे पहले संकरण किसे कहेंगे है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप, अब हम क्या करेंगे, sp संकरण किसे कहते हैं हमें पता चल गया। एक s 2p, एक s और 2p आपस में मिलकर जब तीन नए संकरित अवस्था के ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो इसे कहेंगे संकरण। संकरण का उदाहरण जिसमें sp2 संकरण जो शो करे, इसका उदाहरण देखें हम, तो सबसे पहला यहाँ पर उदाहरण है BCl3। तो BCl3 में B का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे पहले, फिर अब Cl3 का निकालेंगे है ना। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वितरण को भी शो करेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे यहाँ कि B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो बोरान जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, ये पहला तो 5 होता है इसका, तो अब निकालेंगे 2 और ये 3, ये हो गया 1s2 2s2, ये हो गया 2p1। ठीक है, मतलब p ऑर्बिटल में एक है, यहाँ पर 2 है और हमें बनाना कितना है 3Cl। तो यहाँ एकदम जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो 2 ऑर्बिटल है वो कहाँ, यहाँ जो होती है इसमें होगा पूरा है ना, वितरण होगा। अब इसको देखेंगे हम, ये निकल गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पास, अब सबसे पहला जो रहेगा इनका सामान्य अवस्था, ये हो गया सामान्य अवस्था। सामान्य अवस्था में इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरेंगे, इसमें कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया। अब जो p कोष रहेगा ये p कोष में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, 1, ये हो गया अपना 2s, ये हो गया 2p है ना। इसको कहेंगे 2p, 2px, 2py, 2pz। ठीक, नेक्स्ट करेंगे अब सामान्य स्टेट के बाद होता है इसमें उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या करेंगे, यहाँ पर एक है ना। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पास 1 इलेक्ट्रॉन, और ये इनमें का 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे गया, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये हो गया अपना उत्तेजित अवस्था। अब यहाँ पर संकरित अवस्था आएगा, संकरित अवस्था। संकरित अवस्था में क्या करेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, तो इसमें का ये 1 यहाँ उत्तेजित होकर किसमें चला गया, इसमें 2py में, ये हो जाएगा अपना 2s, ये हो जाएगा इसमें 3py 3pz और 2pg
है ना, ये 2p, ये 2p और ये हो गया 2px। यहाँ पर जो था 2px में और ये हो गया 2py में और ये 2pz में। तो यहाँ पास क्या हुआ, तो इसको अब थ्योरी लिखेंगे इसका, तो कैसे लिखेंगे, sp2 संकरण जिसमें एक s और दो p आपस में मिलकर तीन नए संकलित अवस्था के ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तो इसे कहेंगे sp2 संकरण। इसका परिभाषा हो गया। और इसका उदाहरण क्या है, BCl3। तो BCl3 में अब B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे पहले। तो B का जो होता है इसमें समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3 होता है, मतलब 1s2 2s2 2p1। तो इसमें अब समान अवस्था में जो तक जाने पर इसके 2s में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन और 2px में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको भरते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, उत्तेजित अवस्था आने पर 2s से 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2py में चला जाता है। लिखेंगे ऐसी कि सामान्य अवस्था लिखेंगे पहले कि सामान्य अवस्था में जो होता है बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब उसको अरेंज करते हैं, अरेंज करने पर जो होता है इसके 2s में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 2p जो होता है y जो होता है उसमें 0 और 2p जो होता है इसमें 0, z है उनमें भी 0 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब हम क्या करेंगे, उत्तेजित अवस्था जैसी आता है, उत्तेजित अवस्था आने पर 2s से 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2py में चला जाता है। और उसके बाद जो होता है संकलित अवस्था में आने पर, है ना, संकलित अवस्था में आने पर ये जो 2s से 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहां 2py में चला गया। इस प्रकार से 3 नए संकलित अवस्था के ऑर्बिटल बना और 3 नए संकलित अवस्था के ऑर्बिटल यहाँ पर बनता है जिनमें Cl और Cl। ये हो गया अपना BCl3। जो 3 जो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो क्लोरीन यहाँ पर इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में जाकर ऐड हो जाएगा। तो ये होगा अपना sp2 संकरण में B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम देखेंगे Cl3 का क्लासिफिकेशन, है ना, जो Cl3 है उनका देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे BCl3 में B का तो देख लिए, अब देखेंगे Cl3 का। तो Cl3 जो होता है इसमें Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें 17 होगा, ये 2 8 7 है ना, ये 10 और ये 17। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पास 1s2 2s2 2p6 ये हो गया 8 पूरा इसका। अब इसमें कैसे करेंगे, 3s2 3p कितना बचेगा अपना 5 है ना, 5 और 2 7 हो गया इसका, 6 और 2 8 हो गया इसका और इसका ये 2, ठीक है, ये इस प्रकार। अब हम देखेंगे यहाँ 3s में कितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3s में ये 2 होता है और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो p 1 3 यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये लास्ट कोर्स क्या है, खाली है इसका, है ना, मतलब एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या करेंगे, इनका जब इसका डायग्राम जब बनाएंगे, इसका जो चित्र रहेगा वो कैसा रहेगा, यहाँ पर जो दिए इस प्रकार से एक ऐसे, इसमें ये वाला जो रहेगा इसको x कहेंगे, y कहेंगे, इनको z कहेंगे। इनके x ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, इसके y ऑर्बिटल में कितना 2 इलेक्ट्रॉन और इसके z जो है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जितना भी अब रहेगा, जैसे कि यहाँ पर 3 Cl है तो 3 Cl में जो होता क्या रहेगा कि ये यहाँ पास बन जाएगा एक है ना, ये 2 और ये 3, ठीक है। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, एक जो यहाँ पर जो था तो ये हो गया अपना z इलेक्ट्रॉन और यहाँ पास रहेगा फिर ये z हो गया, फिर ये हो जाएगा अपना y हो जाएगा और ये होगा x, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेगा और इसमें जो एक जो रहेगा उसमें फिर भर रहेगा, मतलब ये 3 जो Cl परमाणु जो है वो वहाँ पर जुड़कर स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। इनका समान है ये होता है ये इस प्रकार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, BCl3 जो है इन दोनों को अब हम देखेंगे इनकी ज्यामिति। BCl3 की ज्यामिति जब देखेंगे तो जनरली क्या है, Cl जो है sp2 के प्रोसेस में जो था काम नहीं आता, इसमें हम होता B में, क्योंकि B में ही अपना एक प्रक्रिया बन जा रहा है ना। तो अब यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले, अब यहाँ क्या किया Cl में, Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया, इनका डायग्राम जो है इस प्रकार से होता है ना, ये हो गया Cl का, ठीक है, ये Cl का हो गया इस प्रकार से। BCl3 की अब ज्यामिति में लिखेंगे तो इसमें क्या था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था सबसे पहले सामान्य अवस्था में, है ना, ये हो गया अपना सामान्य अवस्था। और उसके बाद जो P जो था इसमें क्या था 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये हो गया अपना 2s और ये था 2p, ठीक।
नेक्स्ट अब जो होता है इसमें ओवरलैप स्टेट जब आएगा, अब क्या होगा यहाँ पास एक ये बन गया अपना, यहाँ पास क्या करेंगे Cl Cl ये Cl, ये दोनों आपस में क्या बनेगा sp2 संकरण, ऐसे है ना। और इनकी अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर जो होता है इसमें जो होता है बनने वाला अब क्या रहेगा इसमें, ये हो गया अपना B 1 2 ये 3 है ना, ये हो गया अपना Cl ये Cl ये Cl, इनके बीच जो होता है हमेशा जो होता है 120 अंश के कोण बनेगा। लेकिन वहां पास क्या होता था sp संकरण में, चूंकि ये रेखी था तो रेखी होने के कारण इनके 180 अंश का कोण बनता था। लेकिन यहाँ पर जो होता है क्या करेगा 120 अंश का कोण बनेगा। इनमें जो होता है संकरण लिखेंगे सबसे पहले, ये रिजल्ट रहेगा ना उसका। सबसे पहले क्या है संकरण, कौन सा संकरण है sp2 संकरण, ठीक। इनमें जो होता बंध क्या है 120, ठीक है। और इनकी संरचना कौन सा है, संरचना त्रिकोणीय है कि नहीं, कैसे ये इस प्रकार से होगा। इनका जो संकरण है वो है अपना sp2 संकरण, ठीक। इसमें बॉन्ड जो कोण जो है कितना रहेगा 120 अंश का, और इनकी संरचना है त्रिकोणीय समतलीय रहेगा, ठीक। प्रकृति जो रहेगा इसमें s की प्रकृति क्या रहेगा 33 अंश का, और p जो रहेगा वो 66 अंश का। यहाँ पर कितना था, यहाँ 120 अंश का जो यहाँ पर बने, ठीक है। तो ये हो गया अपना sp2 संकरण। sp2 संकरण में सबसे पहले उदाहरण हम किसका लिखे BCl3 का। सबसे पहले B का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें। B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार था, Cl जो होता है वह पूर्ण रूप से क्या था अयुग्मित लास्ट कोष में कमी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर इन्हें निकाले, यहाँ BCl जो होता है इसमें दोनों हो गया ऐड, sp2 संकरण बन गया। और उसके बाद इनमें जो होता है संरचना किस प्रकार से होती है उसको देखेंगे। ये हो जाएगा अपना संरचना, ठीक है। यहाँ पर इसको संरचना करके लिखेंगे, ये हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा ये sp2 संकरण हो जाएगा। और उसके बाद होती है जो B की जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस प्रकार से हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना sp2 संकरण, ठीक है। तो क्या करना, इसको अच्छे से देखना वीडियो को पहले पूरा लास्ट तक, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है इनको जो होता है शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और इसके बाद जो होता है जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फिर sp3 संकरण में आने वाला है। तो इसको दबा के लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करो, है ना। धन्यवाद।